चलिए, बहुत ज़रूरी होता है अपने परिवार के साथ पैसों की बात करना। अधिकतर भारतीय घरों में हाल ये होता है कि कमाने वाला एक शख्स होता है, वो ही अपने बचत करता है, वो ही निवेश भी करता है। कोई कर्ज़ भी अगर ले रखा है तो वो अपने तक ही उस कर्ज़ को रखते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आपके घर में आपकी वाइफ़ हो या आपके बच्चे हों, या अगर आप बतौर वाइफ़ एक फ़ाइनेंशियल प्लानिंग करती हैं अपने परिवार की, तो आपके पति को, आपके पार्टनर को, आपके स्पाउस को इन सब की जानकारियाँ हो। कैसे अपने परिवार के साथ बैठकर आपको फ़ाइनेंशियल प्लानिंग की ज़िम्मेदारी बाँटनी चाहिए, या कम से कम ये जानकारियाँ जो है वो साझा करनी चाहिए? इस पर विस्तार से आज बात करेंगे। विनायक सप्रे, पब्लिक स्पीकर और फ़ाइनेंशियल कोच हमारे साथ जुड़ गए हैं। और विनायक जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद ख़ास पेशकश में। और भारतीय घरों में हम देखते हैं कि जो फ़ाइनेंशियल कॉन्वर्सेशंस होती हैं, जो फ़ाइनेंशियल टॉक्स होती हैं, वो डिनर टेबल कॉन्वर्सेशंस नहीं होती हैं। बहुत सारे परिवारों में तो जो इकलौते कमाने वाले हैं, उनकी तनख्वाह के बारे में भी लोगों को नहीं पता होता है। क्या कर्ज़ लिया है, क्या-क्या निवेश लिया है। इसकी वजह से हमने देखा है कि ऐसे बहुत सारे अनक्लेम्ड अमाउंट्स पड़े हुए हैं तमाम तरह के निवेश के हिसाब से, क्योंकि परिवार वालों को पता ही नहीं है कि इतना पैसा निवेश किया हुआ है। तो कहीं न कहीं मेरे ख्याल से फंडामेंटली यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्लॉ ये है कि आप जो निवेश करते हैं, हस्बैंड वाइफ अपने अपने फाइनेंशियल के बारे में बातचीत कर लें, या अगर आप इकलौते कमाने वाले मेंबर हैं तो कम से कम परिवार के साथ, बीवी बच्चों के साथ बैठकर बताएं कि आपने कहाँ कितना पैसा डाल रखा है, किस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आपने ले रखी हैं, कवरेज के लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ होती हैं। सब एप्रीहेंशन कहाँ पर आता है, अगर मैं कहूँ कि ये जानकारियाँ जो कि इतनी ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्यों हम साझा नहीं कर पाते अपने परिवार वालों से? हालांकि समय बदल रहा है, पर जिस तरह के बदलाव की हम उम्मीद कर रहे हैं उसको आने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो पहला रोड़ा कहाँ पर है, पहली दिक्कत कहाँ है, मानसिकता है? जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ज्वलंत विषय उठाया है और आज इसी सुबह इसी विषय पर पार्क में बात भी हो रही थी और आपने आज विषय चुन लिया। सबसे बड़ी समस्या जो है, जो आपने बिल्कुल कहा कि जो मानसिकता है कि उस वजह से हमारे समाज में ना जो दोहरापन है, कह लीजिए कि अ, लोग परिवार में पैसों की बात करना, स्पेशली हमारी पीढ़ी की अगर हम बात करें, जो 45-50 के ऊपर के लोग हैं, उस समय तो घर में पैसों की बात करना माँ-बाप और बच्चों के बीच में, ये अंग्रेजी में कहते हैं कि सिन मानते थे कि ये बहुत गलत बात है। और यही काफ़ी हद तक अभी आगे चलता जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि घर की महिलाएँ विशेषकर अक्सर उनको या तो ये समझा दिया जाता है कि ये आपका क्षेत्र नहीं है, या ये वो खुद मान बैठते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को ज़रा गुत्थी सुलझाने की ज़रूरत है। आपस में बैठ के अगर लोग बात करें, खासकर तब जबकि हम में से ज़्यादातर लोग न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं, तो जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं। पिछले 4 सालों में विशेष करके जिस तरह से लोगों के परिवार पे विपदाएँ आई हैं, चाहे वो कोविड से लेके जॉब लॉस तक की बात करें, या ब्रेड विनर अगर चला गया है तो बात करें। तो ऐसे में ये बहुत आवश्यक है और ये बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं वो जो जितने फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, उनको भी ये सलाह देना चाहूँगा कि हमेशा जब भी आप, पुरुष निवेशक भले ही हो, आपका मुखिया निवेशक भले ही हो, डिस्कशन में ज़रूर फैमिली मेंबर्स को, कम से कम पत्नी को ज़रूर इन्वॉल्व करें। ये बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज़ ये है कि हम जिस माहौल से आए हैं कि हमारी पीढ़ी में अगर स्कैर्सिटी थी, आज अबंडेंस है, तो लोगों को लगता है कि सब बराबर से हो जाएगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए जो डिस्कशन है मनी का, आपने बात कही डिनर टेबल पे बात करने की, ये आवश्यक है कि आप डिनर टेबल पे फ़ोन को हटा के और इन इन सब बातों पे अगर चर्चा करें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। वस्तुस्थिति को अपने परिवार के सामने स्पष्ट तरीके से रखने का प्रयास करें। उसको स्केरी मत बनाइए, लेकिन आप उनको इन्वॉल्व करिए। और आप यकीन मानिए, एक 12-13 साल का बच्चा भी अगर उसको थोड़ा आसान भाषा में समझाया जाए या इन्वॉल्व किया जाए, तो वो अपने अच्छे इनपुट्स दे सकता है। ये मैं अपने घर की खुद अनुभव से मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि इन्वॉल्व करना, और ख़ासतौर से जो बच्चों के बारे में आपने कहा है, अधिकतर समय हम परहेज़ इस बात से इसीलिए करते हैं क्योंकि लगता है कि बच्चों को क्यों इस तरह की स्ट्रेस में डालना। हालाँकि वो स्ट्रेस में डालना नहीं होता है, बच्चों को और समझदार बनाने की ओर आपका एक कदम होता है, क्योंकि बच्चों को भी कहीं न कहीं बचत की सीख तो विनायक जी हम दे ही देते हैं। हम जितने भी अधिकतर भारतीयों के घर में बचपना जो है वो एक गुल्लक के साथ ही शुरू होता है, ठीक है? गुल्लक में बचत के साथ ही शुरू होता है।
है। तो बचत को लेकर तो सीख हम दे देते हैं, लेकिन जिस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट्स की जानकारी हम साझा करने की बात कर रहे हैं, उससे बच्चों को भी सीख मिलती है। वो भी इन्वेस्टमेंट कल्चर से और इस मोड से जो है परिचित हो जाते हैं। अर्ली हम कह सकते हैं कि उनको स्कूल्स में, कॉलेजेस में जिस भी तरह की सीख इस बारे में मिलती होगी, हालांकि बहुत कम है ये, लेकिन अपने घर से ही अगर इस तरह की सीख मिले तो वो बेहतर निवेशक बन सकते हैं और बेहतर अपने पैसों की बागडोर अपने हाथ में रख सकते हैं। बिल्कुल, एक बहुत आसान तरीका मैं आपको बता सकता हूँ जो हम्म। आमतौर पे पिता अरे पति-पत्नी मिलके अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली बच्चा उनका टीचर बन सकता है। उदाहरण के लिए कि 7वीं 8वीं में उसने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फ़ॉर्मूला पढ़ा है, नंबर भी आए होंगे अच्छे। लेकिन अगर उसी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के अराउंड वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करना शुरू कर दे, तो आपको अपने घर के अंदर इतनी सारी खाली ज़रूरतों के हिसाब से उसमें नंबर डालिए और परसेंटेज डालिए कि अच्छा इतना परसेंट आया तो 20 साल में देखो हमारे पैसे कितने बन जाएँगे। उससे जो उसने से नंबर आए हैं अच्छे, उसका जो फ़ायदा आप एक्चुअल प्रैक्टिकल वे में जिस तरह से ले सकते हैं, कि वो आपका बच्चा भी जब इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा, तो आपको ही विल स्टार्ट प्लेइंग अराउंड विद द नंबर्स। वो नंबर्स के हिसाब से आपके साथ खेलना शुरू कर देगा। तो उसको भी इंटरेस्ट आएगा कि अच्छा मेरे वेकेशन के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है, आपको अगर वेकेशन पे जाना है या आपको रिटायरमेंट के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है। तो वो खुद ब खुद उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करेगा। तो एक बहुत आसान तरीका है, बस ये है कि आपको एक पहला कदम उठाने की ज़रूरत है। आपने कहा कि इस बात को डिनर टेबल में आप जब लेकर जाते हैं तो इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। मुझे बताइए कि वो प्रोसेस क्या है? क्या कोई स्टेजेस वाइज प्रोसेस है जहाँ पर आप इस पूरी जानकारी को आप बिना किसी तनाव के, बिना किसी टेंशन दिए अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं? क्योंकि हम केवल निवेश की बात नहीं कर रहे हैं विनायक जी, कर्ज की बात भी कर रहे हैं, और कर्ज बहुत ही पॉजिटिव वे में नहीं लिया जाता है। हो सकता है अगर आप अपनी वाइफ को ये बताएं कि आपने इस चीज़ के लिए कर्ज लिया हुआ है, हालांकि मोटे तौर पे जब आप कोई बहुत भारी भरकम लोन लेते हैं तो इस तरह की चीज़ें डिस्कस हो जानी चाहिए आपके पार्टनर के साथ, क्योंकि वो भी आपके साथ होती हैं इस पूरे फैसले में। मान लीजिए अगर ऐसा नहीं किया है या बहुत ही सीमित तरीके से किया हुआ है, तो कैसे कर्ज की स्थिति को आप साझा करें? क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो अधिकतर समय जो इकलौते कमाने वाले होते हैं वो शेयर नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप होम लोन के बजाय और कोई अगर लोन ले रहे हैं, तो होम लोन एक अलग चीज़ है, इमोशंस जुड़े हुए हैं, एक सेंस ऑफ बिलॉन्गिंगनेस होती है कि आप एक घर खरीद रहे हैं। उसकी बात को अगर थोड़ा छोड़ दीजिए साइड में, बाकी किसी भी प्रकार का अगर आप कर्ज़ ले रहे हैं, तो ये बेहतर है कि अपने परिवारजन के साथ बैठें और एक चीज़ जो मैं कहूँगा कि व्हाई, WHY, कि हम क्यों ले रहे हैं, इस पर थोड़ी चर्चा करने की ज़रूरत है। कई बारी क्या होता है कि अ, बच्चे का प्रेशर आता है कि आप नई गाड़ी खरीदनी है, महँगी गाड़ी खरीदनी है और आपके पास पैसे नहीं हैं। तो ऐसे में कितना कर्ज़ मुझे लेने की ज़रूरत है, तो कितना लेना है और क्या करना है के बजाय अगर हम क्यों पे चर्चा करें कि मुझे क्यों इसके लिए कर्ज़ लेने की आवश्यकता है। क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ भी हो, आपने कर्ज़ लिया है तो आपको लौटाना पड़ेगा। आप इन्वेस्टमेंट डिले कर सकते हैं, लेकिन कर्ज़ की ईएमआई डिले नहीं कर सकते। तो ऐसे में अगर आप आपस में बैठकर ये बात करें, उदाहरण के लिए कि आप कार के लिए लोन ले रहे हैं, एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है। आप परिवारजन को अगर आपने बताया कि नहीं मुझे 20 लाख की नहीं, अगर हम 10 लाख का कर्ज ले लें तो वो निपटाना ज़्यादा आसान हो सकता है। एजुकेशन के लिए अगर हम कर्ज लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर हम उस तरीके से लोगों को समझाने की बताने की कोशिश करें और ये प्रोसेस हर किसी के लिए अलग-अलग हो सकता है। अपने परिवार में जब हम आप बात करना शुरू करते हैं तो शायद किसी तीसरे व्यक्ति का उदाहरण लेकर बात करना शुरू करें यदि, कि अच्छा उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया और देखो इट इट वेंट रॉन्ग और राइट व्हाटएवर, आई वुड सजेस्ट कि अगर आप राइट के बारे में ज़्यादा बात करें तो उसपे लोगों को इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा बात करने को। तो उस तरह की घटनाओं पे बात करिए। व्हाई क्लियर होना ज़रूरी है, नीड और वांट का फ़र्क समझाने की कोशिश करिए और सबसे पहले कि आप खुद समझने की कोशिश करिए नीड और वांट समझने की, कि क्या नीड है, क्या क्या ज़रूरत है और क्या चाहत है। तो ज़रूरत मतलब ये है कि तुरंत मुझे इस पे कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, चाहत है कि अगर इसको मैं डिले कर दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाहत को डिले करते हैं, थोड़ा-सा आगे बढ़ा देते हैं, तो एक्चुअली अगर वो बहुत ज़रूरत की चीज़ नहीं होगी तो अपने आप दिमाग से निकलती जाती है। ये खर्च टालने का या कर्ज़ टालने का एक आसान तरीका हो सकता है।
डिनर टेबल पे डिस्कशन करते समय जैसे अगर आपका बच्चे के बारे में बात हो रही है तो आप उसको दूसरे बच्चों से जब कंपेयर करना शुरू करते हैं तो वो उसके मन में हीन भावना आ सकती है। इसी प्रकार से अगर वो आपके साथ पीयर प्रेशर के साथ आपको कंपेयर करना शुरू करे तो भी मुश्किल है। तो आप डोंट फॉल इनटू कि आप पीयर प्रेशर के इसमें ना आए, कंपैरिज़न के स्ट्रेस में ना आए। और ये कुछ 7-8 डूज़ एंड डोंट्स हैं जैसे कि हर चीज़ अपने ऊपर ना लें और डिस्कस करें लोगों से। ओवर कमिटमेंट मत करिए। कई बार मैंने ये देखा है कि जब पति-पत्नी बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं तो ऐसी चीज़ें ला के खरीद के देते हैं जो कि उनको शायद इस्तेमाल भी नहीं होती। लेकिन वो उनका वक़्त खरीदने की या उनकी खुशियाँ खरीदने की कोशिश करते हैं। बजाए इसके अगर आप उनके साथ थोड़ा ज़्यादा समय बिताएँ, बच्चों को आपके समय से ज़्यादा और किसी चीज़ की ज़रूरत आम तौर पे होती नहीं है। तो ये करें, डिनर टेबल पे ही फाइनेंशियल प्लान डिस्कस करिए कि आपका ये रोड मैप कैसा दिखता है, कि अगर आपने बच्चे को बोला कि तुम्हारा इंजीनियरिंग हम कराने की कोशिश करेंगे, तो कितने पैसे लग सकते हैं और हम किस तरह से अचीव करेंगे, है ना? और कहाँ पे कटौती करने की ज़रूरत पड़ सकती है तो हम करेंगे। तो रियलिटी चेक होना ज़रूरी है। और एक ख़ास बात जो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ज़्यादा खर्चीले ना हों, जब आप सिनेमा देखने जाएँ, पिक्चर देखने जाएँ, स्पेशली अ, आप जब थिएटर में जाएँ देखने के लिए, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो खाने की चीज़ें हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा महँगी है, 4 गुना, 5 गुना भाव से मिलती है। ऐसे में जब आप उसको अगर एक पॉकेट मनी दे रहे हैं, तो उसको बोलिए जाओ अपने पैसे से खरीद के ले आओ। ऑटोमैटिकली उसका हाथ जेब में 10 में से 5 बार नहीं जाएगा। या अगर वो कहता है कि अच्छा वो वहाँ पे मैं ऑनलाइन ही ले रहा है, तो उससे बोलिए ठीक है जो भी बिल होगा उसमें से मैं तुम्हारे खर्चे में से काट लूँगा। लोगों बिल्कुल। को अननेसेसरीली खर्च क्योंकि उसी सिनेमा थिएटर के बाहर वही चीज़ आधे दाम में या तो 1/4 दाम में मिल बिल्कुल, रही है। कहीं न कहीं इन्वॉल्व करके आप उनको भी ज़िम्मेदारियाँ दे रहे हो और जी, अपने आप जब आपके ऊपर और किसी ज़्यादा ज़िम्मेदारी का एहसास होता है, तो अपने आप उस व्यवहार में भी आ जाते हैं और सीख में भी आ जाते हैं। क्योंकि हम बच्चों की बात कर रहे हैं, एक चीज़ जो मेरे ख़्याल से छोटी-सी बात है लेकिन बहुत काम की है विनायक जी, आप शायद बता सकते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। घर में किसी भी तरह की इमरजेंसी हो जाए और ख़ास तौर से मैं इकलौते कमाने वाले की हेल्थ इमरजेंसी की बात कर रही हूँ। अगर आप क्लूलेस हैं इंश्योरेंस को लेकर, निवेश को लेकर, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए साबित हो सकती है, ख़ासतौर से घर में अगर कोई फाइनेंशियली अवेयर ना हो। इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए एक तो आखिरी वक़्त का इंतज़ार ना करें। आखिरी वक़्त में भी बहुत सारे लोग जो हैं उससे पहले विल बनाते नहीं हैं, ठीक है? और उसके बाद वो चीज़ें उन पर भारी पड़ जाती हैं। कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को बताएँ कि आप कहाँ, किस समय, किस मुसीबत में किसको संपर्क करना है, ये चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए, आपके पार्टनर को पता होनी चाहिए। क्योंकि मॉरल सपोर्ट शायद आपको बहुत ज़्यादा मिल जाए, हो सकता है आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाए, बट इस तरह की जो जानकारियाँ हैं, ये तो केवल उसी शख्स के पास होंगी जो इकलौता कमाने वाला होगा। वो भी अगर आपके साथ बाँटी नहीं है, शेयर नहीं करी, तो फिर आप किसी भी तरह का एक्शन नहीं ले पाएँगे। ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से बतौर वाइफ़ या हस्बैंड या बच्चे खुद भी आकर आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए। विनायक जी। जी डॉक्यूमेंटेशन फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप कोई पॉलिसी ले रहे हैं, चाहे वो हेल्थ हो या लाइफ हो, उसके बारे में उनकी जानकारी होना, उसके बारे में डिटेल्ड अगर आप अपने कंप्यूटर में डिटेल डाल के रखते हैं कि आपका पॉलिसी नंबर क्या है, आपका सम एश्योर्ड क्या है, आपका प्रीमियम पेइंग डेट क्या है, उसके अलावा आपका जो इंश्योरेंस का एडवाइज़र है, उसका नंबर या उस कंपनी का कस्टमर केयर नंबर ये चीज़ें हो गई, आपका लोन से रिलेटेड चीज़ें कि आपके लोन में कौन-कौन से कागज़ आपको दिए गए आपने दिए हैं बैंक में और उसके कॉन्टैक्ट्स नंबर और आपका ईएमआई कितने का जाता है, कौन से तारीख को जाता है। अ, होम लोन का इंश्योरेंस अगर आपने लिया है, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ़ फ़िज़िकल फ़ॉर्म में आजकल बैंक्स जो है वो फ़िज़िकल चीज़ों को अगर डिस्करेज भी करते हैं, तो भी आप अपने लैपटॉप में ऐसी जगह पे रखिए जहाँ उस को अगर आपने ड्राइव में रखा हुआ है तो 3-4 लोगों को घर के उसकी एक्सेस हो कि वो देख सकें। और अहम बात ये है कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स भी हो रही हैं, उसके बारे में भी लोगों को मालूम होना चाहिए। लेकिन आपने जो खासकर जब रिस्क की बात की, तो इंश्योरेंस का जो पार्ट है,
उसको तो आपके फैमिली मेंबर्स को जानना बहुत आवश्यक है और उसका डॉक्यूमेंटेशन एक अच्छे तरीके से फिजिकल फॉर्म में भी और डिजिटल फॉर्म में भी करके रखना ज़रूरी है, जिसकी एक्सेसिबिलिटी आपके तीनों चारों जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, उनको रहे, ताकि उनको पता चले कि मुसीबत के वक़्त उनको कहाँ पे पहुँचना है, बजाय किसी थर्ड पार्टी को अप्रोच करने के। राइट, मेरे ख्याल से ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे हम और 1 घंटे चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे पहलू हैं इस पर कि आराम से हमारा समय जो है वो निकल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल सीमित समय है मेरे पास। धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और इतनी पिछले अहम जानकारी हमारे दर्शकों। जी, जी, आप जी। कुछ कह रहे थे? ख़ासकर जी स्पेशली कोविड के समय और कोविड के बाद जिस हाँ, तरह से लोगों हाँ, के जीवन में घटनाएँ हुई हैं, ऐसे में हाँ, अगर लोग अवेयर नहीं हैं, तो उनको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। और जब ये लोग जो आज बात नहीं कर रहे हैं, जब बात करना शुरू करेंगे, तो इनके आस-पास ही ऐसे कई उदाहरण इनको समझ में आ जाएँगे। लेकिन आम तौर पे यही होता है कि रिस्क जो है वो दूसरे के पास में है, मेरे पास नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। बिल्कुल विनायक जी, धन्यवाद, आपका समय निकाला आपने और मार्गदर्शन दिया हमारे दर्शकों को। चलिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार बताएंगे युवाओं के लिए खास तौर से खास पेशकश लेकर आएंगे, जहां पर उन्हें बताएंगे कि कैसे मुनाफे का कनेक्शन होता है जोखिम के साथ और कैसे आपको समझना चाहिए कि आप कितना जोखिम ले सकते हैं। युवाओं के लिए खास तौर से ये पेशकश है जो चर्चा हम लेकर आएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।